नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। एक बड़ी खबर आपको दे दें, आजम खान के बयान पर अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट किया है और आजम खान ने ओपी राजभर के लिए बात कही थी, ये बात स्पष्ट की है। अब्दुल्ला आजम एमएलए हैं, पुत्र हैं आजम खान के। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो आजम खान का बयान था वो ओम प्रकाश राजभर के लिए था। आजम खान ने ओपी राजभर को कहा था कि कभी धूप में खड़ा नहीं देखा। ये बात ट्वीट करके अब्दुल्ला आजम ने कही है, स्पष्ट किया है बात को। आजम खान के बयान को स्पष्ट किया है और कहा है कि आजम खान का बयान ओम प्रकाश राजभर के लिए था, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें कभी धूप में खड़ा नहीं देखा। स्पष्ट की है बात अब्दुल्ला आजम ने। आजम खान ने ओपी राजभर को कहा था कि कभी उन्हें धूप में खड़ा नहीं देखा, देखेंगे तो बयान देंगे। तो बड़ी खबर, ये ट्वीट आप देख लीजिए अब्दुल्ला आजम का। अब्दुल्ला आजम लिखते हैं कि ये बात आजम खान के द्वारा जो बयान दिया गया है ओम प्रकाश राजभर के लिए था। ओपी राजभर के लिए बात कही गई थी, जिसमें आजम खान ने कहा था कि हमने उन्हें धूप में कभी खड़े नहीं देखा, जब देखेंगे तो बयान देंगे। ये बात ओम प्रकाश राजभर के लिए कही थी आजम खान ने, ये स्पष्ट किया है अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट करके। अब आपको हम दिखाते हैं कि आजम खान से सवाल क्या था और उन्होंने जवाब क्या दिया, देखिए आप। भी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से जो निकलने की ज़रूरत है इन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। राजभर भी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से जो निकलने की ज़रूरत है इन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। सवाल और जवाब दोनों आपने देखे। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर है, मंत्री दिनेश खटीक ने अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इस चिट्ठी में दिनेश खटीक ने विभाग के अफसरों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है खुलकर। लिखते हैं वो कि मेरे किसी आदेश पर विभाग में कोई कार्रवाई नहीं होती। अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, इसमें इस्तीफे का भी जिक्र है दिनेश खटीक के द्वारा। इस चिट्ठी में दिनेश खटीक ने नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत पर अधिकारी तवज्जो नहीं देते हैं, इस चिट्ठी में यह भी लिख रहे हैं दिनेश खटीक। जल शक्ति विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है, यह भी वो लिखते हैं। यूपी सरकार के अधिकारी दलितों का अपमान कर रहे हैं, यह भी मंत्री दिनेश खटीक ने लिखा है अपने लंबे पत्र में। ये देखिए आप, पत्र इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ये पत्र वायरल हो रहा है। चिट्ठी सीधा उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को लिखी है और अपने साथ हो रहे भेदभाव और अपमान की बात लिखी है अफसरों के द्वारा। ये देखिए आप, जो मुख्य अंश है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी जो लिखी गई है, ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर है, वायरल हो चुकी है। इस्तीफे का जिक्र किया गया इसमें। देखिए आप, अपने साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव की बात कही गई है। दलित खुद के होने की बात कही गई है और कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो उनका पद पर रहना बेकार है और इसीलिए वो त्यागपत्र दे रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है दिनेश खटीक ने। जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। कहा उन्होंने कि जल शक्ति विभाग के अफसर आदेश नहीं मानते, विभाग में बैठक की मुझे सूचना नहीं दी जाती। मंत्री को केवल गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझा जाता है। मैं दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये चिट्ठी वायरल हो गई है। विभाग में नमामि गंगे योजना के अंदर भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं अधिकारी की शिकायत करता हूं तो उस पर भी कार्रवाई नहीं की जाती है। बड़े आरोप लगाए हैं। मेरे विभाग में स्थानांतरण के नाम पर गलत तरीके से धन वसूली की गई और ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के दौरान काम करना जो है बेकार है। इन बातों से आहत होकर त्यागपत्र दे रहा। ये चिट्ठी के मुख्य अंश हम आपको दिखा रहे हैं। जल शक्ति विभाग में मेरे आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बैठक की मुझे सूचना नहीं दी जाती, केवल गाड़ी उपलब्ध करा देना राज्य मंत्री का अधिकार समझा जाता है। तमाम बातें अपनी व्यथा लिखी है गृह मंत्री अमित शाह। हमारे दो संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देने के लिए
हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमें बताएंगे कि लखनऊ में अब चूंकि ये चिट्ठी सार्वजनिक हो गई है तो इसके बाद क्या राजनीतिक हलचल है। और सनुज शर्मा मेरठ से हमारे साथ हैं। पहले हम शैलेश के साथ बात करेंगे, उनके पास चलेंगे लखनऊ। शैलेश, क्या राजनीतिक गहमा गहमी है अमित शाह को लिखे इस पत्र के वायरल होने के बाद? देखिए, निश्चित रूप से पत्र वायरल होने के बाद सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। फिर चाहे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ताधारी दल है या फिर बात करें विपक्षी दलों की, क्योंकि निश्चित रूप से विपक्षी दल जो है उन्हें एक बड़ा मौका मिल गया है सरकार पर निशाना साधने का। अभी एक तरफ जहां भाजपा जो है वो लगातार निशाना साध रही थी विपक्ष के ऊपर कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के बयान आए वो अखिलेश यादव से अलग होते हुए दिखे, तो इसको लेकर एक बड़ा मौका मिला हुआ था कहीं ना कहीं भाजपा को सरकार पर, विपक्ष पर निशाना साधने का। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि दिनेश खटीक जो राज्य मंत्री है उनका पत्र वायरल होने के बाद ये विपक्ष जो है वो अब सरकार पर निशाना साध रहा है। सपा की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है, सपा जो नेता है वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें अभी से नहीं है, पहले से है, लेकिन जब एक मंत्री को लगा कि वो अपने समाज के लिए कोई काम नहीं कर पाएगा तो उसके बाद उसको ये लिखना पड़ा है। और देखिए जो पत्र है, जैसा अभी आपने राजेंद्र सुनाया, हम भी पढ़ रहे थे उस पत्र को, उसमें जो चीज़ें लिखी है बड़ी गंभीर आरोप है। देखिए, तबादलों में गड़बड़ी का आरोप लगाया जाता है। नमामि गंगे परियोजना जो एक बहुत ही बड़ी योजना है और नमामि गंगे परियोजना पर अगर सवाल उठते हैं तो पुरानी चीज़ों को भी याद कीजिए कि इससे पहले एक बार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, उससे पहले मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनके समय में भी इस योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अब वर्तमान में अगर देखें तो जो उसी विभाग के राज्य मंत्री है वो इसमें गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अधिकारी भी अब उनकी बात नहीं सुनते हैं और उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों से कोई बात होती है, देखिए हमारे एक सहयोगी ने जब अपने सोर्सेज से और जानकारी ली और जो पत्र में चीज़ें उसमें भी ये आया कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, फ़ोन काट देते हैं, कहते हैं कि आप एक बार मंत्री जी से यानी कैबिनेट मंत्री जी से इस विषय में बात कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं दिनेश खटीक को यह लगा, जैसा उनका पत्र बताता है, कि अब उनको कोई यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, वो एक खाली डमी की तरह से वहाँ पर है, एक चेहरे के रूप में, इससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं। जब उन्हें लगा तो उन्होंने इस तरह का पत्र, जो वायरल पत्र है हम उसकी बात कर रहे हैं, इस तरह का पत्र लिखा। और अब देखना ये होगा कि इस पत्र के बाद किस तरह का उछाल आता है, किस तरह की हलचल रहती है, पार्टी उन्हें किस तरह से समझाती है, क्योंकि जिस तरह की सूचना आ रही है कि वो दिल्ली जाकर गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है और वरिष्ठ नेताओं से, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उससे मुलाकात हो सकती है। तो देखना होगा ये मुलाकात कब होती है और उस मुलाकात में क्या चीज़ें निकलकर सामने आती है। और देखिए, आरोप की जब हम बात करते हैं तो ये मानकर चलिए चीज़ें बड़ी ज़्यादा अब जो है विपक्ष को एक के बाद एक मौके मिल रहे हैं। पहले देखिए एक पत्र सामने आता है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, वो अपने विभाग में तबादलों की गड़बड़ी का आरोप लगाते, मामले की जांच चल रही है, वो भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद। पीडब्ल्यूडी में तबादलों में गड़बड़ी का मामला आता है, जिस तरह की कार्रवाई हुई वो किसी से छुपी नहीं है। इसके बाद आप देखिए अब जल शक्ति विभाग में तबादलों पर विभाग के ही राज्य मंत्री ने सवाल उठा दिए और उन्होंने तो अपनी जो उनका वहाँ पर कद की बात की जाए या वहाँ पर उन्होंने जो कहा कि उनको कोई कुछ एक तरह से समझता नहीं है, बात उठा दी है। तो निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण स्थिति भी है पार्टी के लिए कि अपने ही लोगों को समझाना होगा और यही वजह है कि विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है, क्योंकि जब किसी सरकार में उनके अपने मंत्री मोर्चा खोल दे तो विपक्ष के लिए इससे बड़ा मौका कोई नहीं हो सकता। उसको ये कहने का मौका मिलता है कि हम जो सामने आरोप लगा रहा है वो कोई विपक्षी नहीं है, वो बल्कि उसी दल का नेता है, मंत्री है, देखिए, और वो आरोप लगा रहा है। तो अब इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए और इसीलिए स्थिति जो है काफ़ी गंभीर होती जा रही है, चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। और फिलहाल अगर बात करें भाजपा के जो लोग हैं वो इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। जिस तरह से आज दिन में भी हमारे सहयोगी ने बात करने की कोशिश की, जो कैबिनेट मंत्री है जल शक्ति विभाग के और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है स्वतंत्र देव सिंह से, उन्होंने कहा उन्हें ऐसे किसी पत्र की जानकारी नहीं है और भी जो नेता है वो इस विषय में बोलने से बच रहे हैं। लेकिन अब तो देखिए पत्र भी वायरल हो चुका है, सामने आ चुका है, उस पर दिनेश खटीक के हस्ताक्षर है। 19 तारीख का यानी कल की तारीख का वो पत्र है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं देखिए मुश्किल भरे हालात होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है इस पत्र के सामने आने के बाद और कोई कुछ भी कहने से बच रहा है। हम मेरठ चलेंगे सनुज शर्मा के पास, कि मेरठ प्रभाव का क्षेत्र रहा है, राजनीतिक प्रभाव का दिनेश खटीक का, तो वहां पर क्या हलचल है, वहां पर क्या सुखबुगाहट है, क्या चर्चाएं हैं, ये सनुज शर्मा हमें बताने वाले हैं। मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। बताइए सनुज, क्या जानकारी है आपके पास? हाँ, देखिए जो जानकारी वो ये निकलकर सामने आ रही है कि देखिए ये जो दर्द है ये अभी का नहीं है, ये पुराना दर्द है। दिनेश खटीक की लगातार जो उपेक्षा है वो की जा रही थी, उसको लेकर वो परेशान थे, लगातार उनमें दर्द भी रहा और वो साफ कहने के लिए जाने जाते हैं। कई बार उन्होंने साफ साफ बोल भी दिया था, वो बात अलग है कि कैमरों पर बोलने से वो इनकार करते रहे, लेकिन अपनी बात को साफ तरीके से रखते रहे। थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, 9 जून की बात कर लेता हूँ कि यहाँ मेरठ में एक घटना हो जाती है। एक दलित युवक कोमल
टेंट कारोबारी था और उसके खिलाफ आरोप ये लगता है कि 2 पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, जाति सूचक शब्द कहे और उसके पास जो पैसे थे उनको लूट लिया। इस मामले में वो चक्कर काटता रहा, उसकी सुनवाई नहीं हुई और दिनेश खटीक के इसी आवास पर, चूंकि यहाँ पर जनता दरबार लगता है, जब कोमल यहाँ पहुंचा और उनसे फरियाद लगाई तो दिनेश खटीक ने फोन किया, अधिकारियों ने तवज्जो नहीं दी। दोबारा फोन किया तो भी तवज्जो नहीं दी गई और आखिरकार वो इतने परेशान हो गए। आप सोचिए कि राज्य सरकार की क्या कहते हैं, एक मंत्री, राज्य मंत्री फोन कर रहा है, अफसर उसे तवज्जो नहीं दे, तो सीधे यहाँ से गंगानगर थाने गए और गंगानगर थाने जाकर बैठ गए। 2 घंटे तक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, तब भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि मुझे लगता है इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद अफसर जागे, मुकदमा जरूर दर्ज हुआ और दिनेश खटीक जैसे घर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि जो पीड़ित था उसी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसको लेकर तल्खी और ज्यादा बढ़ गई, लखनऊ तक फोन घनघनाए, तमाम अफसरों को जानकारी दी, अपनी नाराजगी जताई, एस्कॉर्ट वापस कर दी। दर्द मैंने आपको बताया कितना पुराना था, लगातार वो एक तरीके से मंत्री होने के बावजूद हाशिए पे थे, अफसर उनकी सुन नहीं रहे थे। और आपने पत्र देखा किस तरीके से उन्होंने सीधे कहा है कि सिंचाई विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं अनिल गर्ग, उनका फोन काट देते हैं। अगर एक मंत्री का प्रमुख सचिव फोन काटेंगे, इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? राजनीति कहीं ना कहीं एक अलग तरह की मुझे लगता है कि शायद चल गई है, इसीलिए एक मंत्री का दर्द निकलकर सामने आ रहा है। आप खुद सोचिए कि दिनेश खटीक है, हस्तिनापुर की महाभारत, हस्तिनापुर में चुनाव होता है लेकिन उसे महाभारत बोला जाता है, पहला चुनाव जीते, मंत्री बने, दोबारा जनता ने फिर भरोसा जताया। और अगर बात कर लें तो 30-40 साल बाद कभी ऐसा हुआ है कि जब वहां से कोई दूसरी बार विधायक बना हो। और हस्तिनापुर के लिए कहा जाता है कि जहां हस्तिनापुर में जो विधायक बनता, सरकार उसी की बनती है। कद उनका बढ़ाया गया, मंत्री फिर से उन्हें बनाया गया, लेकिन आप ये सोचिए कि उनके पत्र में लैंग्वेज सीखिए कि खाली गाड़ी देने भर से इतना नहीं होता, दलित समाज के तमाम लोग उनके पास आते हैं। और मेरी भी कई बार उनसे बात हुई, उनका कहना था कि दलित समाज के लोगों की आवाज उठाता हूं, कुछ सुनने वाला नहीं है, मैं मंत्री रहकर क्या करूंगा, मुझे लगता है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। दर्द बढ़ता चला गया, उनके दर्द को किसी ने समझा नहीं। अभी जिस तरीके से हमने देखा था, एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और यहाँ मेरठ पुलिस को लेकर भी उन्होंने मेरठ पुलिस पर भी सवाल उठाए थे। और एसपी देहात केशव कुमार को लेकर जो राज्य मंत्री दिनेश खटीक है, बेहद नाराज दिखे थे। उनकी शिकायत भी थी कि मेरी सुनते नहीं है, देहात के इलाकों में जिस तरीके से थानों में पुलिस की चल रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, बिना पैसे लिए काम नहीं किया जा रहा, इस तरह के तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। और उसके बाद जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो यही इसी दिनेश खटीक के आवास पर पहुंचे थे और तब ये लगा था कि शायद सब कुछ सामान्य हो गया है, बात संभाल ली गई है, लेकिन मामला बढ़ता चला गया। और दिनेश खटीक आज चूंकि मेरठ थे, हम भी उनके आवास पर गए, उनसे बातचीत करी, लेकिन वो इतने परेशान, उनके चेहरे पर गुस्सा, तनाव, तल्खी भी थी और सिर्फ इतना कहकर निकल गए कि ये कोई विषय नहीं है। ये कोई विषय कहने का मतलब था कि ये सिर्फ कोई विषय नहीं है, विषय इससे बहुत बड़ा है, तकलीफ बहुत बड़ी है, दिक्कतें बहुत बड़ी हैं। और एक राज्य मंत्री अगर इस तरीके से पत्र गृह मंत्री को लिखता है और उसमें लिखता है कि मेरा इस्तीफा देना ही है, अगर मैं अपने बिरादरी के और अपना दलित बिरादरी के लोगों की अगर परेशानी दूर नहीं कर सकता, लोगों ने वोट दी है, तो शायद इस तरह की जो परेशानियां कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएंगी। अब मेरठ में भी सियासत गरमाएगी, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से 7 विधानसभा सीटें, 3 पर बीजेपी फतेह हुई, 4 पर समाजवादी पार्टी। अब कहीं ना कहीं गठबंधन और ज्यादा मुखर होगा कि जो बीजेपी के लोग हैं वो अपने मंत्रियों की ही नहीं सुन पा रहे, पहले तभी जबान में आरोप लगते थे, लेकिन अब सीधे आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, अब ये बात खुलकर सामने आ गई है, सार्वजनिक हो गई। आप दोनों हमारे साथ रहे। दिनेश खटीक ने अमित शाह को जो चिट्ठी तो लिखी, लेकिन आज वो मीडिया के सवालों से बचते रहे। सुबह जब मीडिया कर्मियों ने उनकी नाराजगी की वजह जाननी चाहिए तो वो केवल ये बोलते रहे कि ये कोई विषय नहीं है। सिर्फ 2 मिनट के लिए बताओ। कोई विषय नहीं है यार, जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। और दिनेश खटीक की नाराजगी की खबरों पर अखिलेश यादव का ट्वीट भी आ गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्याग पत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ हैं। शैलेश, अभी सनुज बता रहे थे कि दर्द बहुत पुराना था और उस दर्द के पीछे के जो कारण थे उस पर भी उन्होंने थोड़ी रोशनी डाली। और थोड़ी देर पहले शैलेश, वैसे आपने छतरी लगा ली है, इसका मतलब लखनऊ में बारिश शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि ये मामला ऐसा है, ये जो चिट्ठी सार्वजनिक हो गई है और ये जो चिट्ठी के जरिए इस्तीफा दिया गया है, इसमें अब आरोप प्रत्यारोप की नई बारिश लखनऊ में होने वाली है, जिसको हम सभी विटनेस करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पे अच्छा अवसर पाया और बड़ा तीखा हमला बोला है सरकार के ऊपर। शैलेश, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से
बरसात का इंतजार यहाँ पर इस बरसात का तो सबको था, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप की इस समय बरसात हुई है इसका इंतजार सबको नहीं था। इस तरह के बरसात का इंतजार जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इस बार के हम आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो निश्चित रूप से विपक्ष को जरूर ऐसी बरसात का इंतजार रहता है कि एक मौका मिले। लेकिन कभी भी जो सत्ताधारी दल की बात करें, अगर उनके मंत्री इस तरह से आरोप लगाने की स्थिति में आ जाए तो इसका इंतजार उन्हें तो कतई नहीं रहता। लेकिन कई बार बरसात जो होती है, इस समय ये बरसात जरूर मौसमी है, लेकिन जो ये आरोप प्रत्यारोप की इस समय बरसात शुरू हुई है वो शायद अगर हम बात करें भाजपा के लिए तो वो बेमौसमी बरसात उनके लिए हो गई। शायद उम्मीद नहीं की होगी कि अपने ही एक राज्य मंत्री जो है वो इस तरह से पत्र लिखेंगे। और देखिए कई बार असहज स्थिति आ रही है। एक बार जब पहले पत्र लिखा जाता है, तबादलों को देकर उसको लेकर मामला सामने आता है, तब भी वो बहुत असहज स्थिति हुई थी कहीं ना कहीं सरकार की। इसके बाद अगर बात करें तो अब ये जो पत्र आया है, जब एक मंत्री अभी एक तरफ देखिए 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के बाद उपलब्धियां बताई जा रही है, निश्चित रूप से कई उसमें बड़े काम हुए हैं जो गिनाए जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में अगर कोई मंत्री इस तरह का पत्र लिखता है तो एक असहज स्थिति सामने आ जाती है। देखना होगा इस असहज स्थिति का सामना आखिर कैसे किया जाएगा, किस तरह से मंत्री को अपने समझाया जाएगा, मनाया जाएगा, किस तरह से चीज़ों को देखा जाएगा। क्योंकि जो मंत्री के आरोप हैं वो साफ तौर पर है कि अधिकारी सुनते नहीं है। और अधिकारियों के मामले में अगर हम आपको बताएं तो देखिए ये जब पहला कार्यकाल चल रहा था तब इस तरह की चीज़ें आती थी, और उसके बाद तमाम जो संगठन की शीर्ष नेतृत्व की, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठकें हुई तो उनमें साफ निर्देश दिए गए कि कोई भी जो जनप्रतिनिधि है उसकी बातों को सुना जाए। इसीलिए जब अभी मंडलीय दौरे शुरू हुए तो वहां पर भी जब मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई तो यही कहा गया कि जनप्रतिनिधि वहां पर जाएं, अधिकारियों से बात करके जानकारी ले और जो अधिकारी बताए सिर्फ उस पर भरोसा ना कर ले। यानी कहीं ना कहीं मंशा यही है कि जनप्रतिनिधि जिनको चुनकर जनता ने भेजा है उनकी बात सुनी जाए। लेकिन अगर मंत्री की बात नहीं सुनी जाएगी तो दर्द बाहर आएगा, जैसा दिनेश खटीक का जो राज्य मंत्री है दर्द बाहर आया है। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पर उनका जो दर्द है वो अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। विभाग के कैबिनेट मंत्री के लेकर भी के उनकी बात सुनी जाती है लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो जिस तरह का ये पत्र है निश्चित रूप से एक काफी असहज स्थिति उन्होंने बिल्कुल बहुत असहज स्थिति उन्होंने पार्टी के लिए और सरकार के लिए खड़ी कर दी है। मोर्चा खोल चुके हैं, बिल्कुल विपक्ष मोर्चा खुल चुका है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है और ऐसे हमले होने वाले हैं, ये बिल्कुल साफ है। और यहाँ पर पार्टी के लिए डिफेंस करना बहुत बड़ी चुनौती होगी इस पत्र के सामने आने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, शैलेश अरोड़ा और सनुज शर्मा, इस खबर पर विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सहारनपुर से है। वहां पर बारिश तो हुई लेकिन ये बारिश अपने साथ आफत भी लेकर आई। जगह जगह से जल भराव की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन कांवड़ मार्ग पर हुए जल भराव से कांवड़ियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें सरसावा के अंबाला रोड कांवड़ मार्ग की हैं। यहाँ पर सड़क पर भारी जल भराव देखने को मिल रहा है और कांवड़िए इसी सड़क पर लबालब भरे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों ने सहारनपुर जिला प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल कर रखी है, जिसमें बरसाती पानी की निकासी के साथ साथ कांवड़ मार्ग पर सुविधाओं के दावे किए गए थे। दो तस्वीरें सहारनपुर की, ये कांवड़ मार्ग है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और आप देख लीजिए इसकी बदहाली की तस्वीर और जो कांवड़ यात्री हैं उनकी परेशानी आप देख लीजिए। इधर गाजियाबाद में कांवड़ियों का आना शुरू हो गया है। इसके चलते बाहरी वाहनों के साथ साथ छोटे वाहनों का भी रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और ऐसे में कांवड़ शिविरों की व्यवस्था चेक कर रहे एडीएम फाइनेंस और एसपी सिटी सेकंड से एबीपी गंगा ने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि इस बार किस तरह से व्यवस्था की गई। 2 साल बाद एक बार फिर कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा बंद थी कोविड के चलते हुए। हम आपको दिखाते हैं कि एक भव्य टेंट जो कांवड़ियों के लिए यहाँ पर जो शिविर लगाया गया है, उस शिविर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये जो कांवड़िए हैं ये राजस्थान के कांवड़िए हैं जो कई दिन पहले हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने घरों के लिए निकल पड़ते हैं और जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो वही इनकी सुरक्षा के लिए और शिविर की जांच करने के लिए एसपी सिटी 2 हैं, एडीएम फाइनेंस हैं। बात करते हैं एसपी सिटी साहब से। एसपी सिटी साहब ये बताइए कि जो शिविर जो लगे हुए हैं इनकी सुरक्षा हेतु आप लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं, तो शिविरों की आप जांच भी करते रहते हैं। तो यहाँ अगर इस शिविर की बात की जाए तो इस शिविर में क्या देखा आपने?
बिल्कुल इस शिविर में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग देख रहे हैं और शिविर में जो भी कर्मचारी वगैरह लगाए गए हैं उनका भी वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराया है और शिविर में जो भी आने जाने वाले हैं इनको रुकने की क्या व्यवस्था है, टॉयलेट्स की क्या व्यवस्था है, शौचालय की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसको देख रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे जो भी पर्याप्त फोर्स लगाई जा सकती है वो हम लोग लगा रहे हैं और अगल बगल ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए क्या करना है वो सारी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। बिल्कुल एडीएम प्रशासन भी है सर। व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था कराई जा रही है कांवड़ियों के लिए? कांवड़ियों के लिए सभी चीज़ों का ध्यान रखने की व्यवस्था कराई जा रही है कि उनकी सुरक्षा भी रहे और जो मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जैसे शौचालय की व्यवस्था हो गई, पेयजल की व्यवस्था हो गई, ये सारी व्यवस्थाएं जो है शिविरों में इंश्योर की जा रही है। साथ ही जो है बीच में शिविर के आसपास जो है वो मेडिकल टीम के लिए भी जो है टेंट लगा करके उनके बैठने की व्यवस्था की जा रही है कि जिससे अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है कांवड़ियों को तो वहाँ पे भी उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। कांवड़ियों के लिए यहाँ पर सभी तरह की अगर खाने पीने की सामग्री की बात की जाए तो वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर फल फ्रूट रखे हुए हैं। यहाँ राजस्थान और हरियाणा के जो कांवड़िए हैं उन्हें आप देख सकते हैं विश्राम करते हुए। नगराज से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। गाजियाबाद से आ रही इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।